My dear children, welcome back in the first video of chemistry for class 9, chapter number 2. The name of the chapter 2 in chemistry for class 9 is matter around us pure? हमारे इस नए चैप्टर का नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। और डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से सीबीएसई ने कुछ भी डिलीट नहीं किया है, कोई भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है, इसलिए इस पूरे चैप्टर को थोरोली आपको रीड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। हमारा टॉपिक है प्योर सब्सटेंस। अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट्स ऑफ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड अ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस हम किसे कहेंगे? वैसे सब्सटेंस को जिसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स ही मिले हुए हों। सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स मतलब एक ही जैसे पार्टिकल्स उसमें मिले हुए हों, तभी हम कहेंगे कि वो प्योर सब्सटेंस है। एग्जाम्पल में जैसे हम वाटर ले लेते हैं, तो वाटर में एक ही जैसे पार्टिकल्स H2O पार्टिकल्स एक ही जैसे मिले हुए हैं। अगर हम हाइड्रोजन लेते हैं तो हाइड्रोजन में सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही मिले हुए हैं। अगर हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल लेते हैं तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में सिर्फ ऑक्सीजन एटम्स ही मिले हुए हैं। मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल्स अगर किसी सब्सटेंस में मिले हुए हैं तो उस सब्सटेंस को हम लोग प्योर सब्सटेंस कहते हैं। अ सब्सटेंस इज अ प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर सब्सटेंस वही है सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल्स मिले हुए हैं। अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे आप अगर मिल्क खरीदने जाते हैं तो मिल्क की डब्बा पर लिखा रहता है जनरली प्योर मिल्क। इस तरह ये मिल्क का सिंबल देता है, इस सर्कल टाइप का, और लिखा रहता है प्योर मिल्क। तो प्योर मिल्क लिखा रहता है तो क्या हम समझ लें कि वो मिल्क वास्तव में प्योर है? नहीं। अगर हम साइंटिफिक दृष्टिकोण से देखें तो मिल्क, कोई भी मिल्क प्योर नहीं होता। मिल्क इज नॉट प्योर, भले वो प्योर लिखा हुआ होता है। तो मिल्क प्योर क्यों नहीं है, उसके पीछे लॉजिक समझते हैं हम। मिल्क इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज लाइक वाटर, फैट, प्रोटीन्स एंड मेनी मोर थिंग्स। मतलब मिल्क में वाटर मिला होता है, फैट मिला होता है, प्रोटीन्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं और बहुत कुछ होते हैं। तो मिल्क में ये बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। एक तरह के कंस्टिट्यूएंट्स तो नहीं है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स तो नहीं। ऐसा तो नहीं कि उसमें सिर्फ वाटर है, ऐसा तो नहीं कि उसमें सिर्फ फैट है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ उसमें प्रोटीन है। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो मिल्क है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना हुआ है, क्योंकि इसमें सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स है ही नहीं। वाटर भी है, फैट भी है, प्रोटीन्स भी है। तो हम कैसे इसको प्योर कहें? प्योर तो हम उसे कहेंगे जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है। अगर ये सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल से बना होता तब हम कहते कि ये प्योर है। तो ये मिल्क प्योर नहीं है। अब मिक्सचर क्या है? मिक्सचर A mixture is constituted by more than one kind of pure form of matter. एक मिक्सचर किससे बने होते हैं? तो एक से ज़्यादा प्योर फॉर्म ऑफ मैटर से। जैसे ये प्योर मिल्क जो है वो एक्चुअली मिक्सचर है, ये प्योर सब्सटेंस है ही नहीं। भले हम इसको प्योर मिल्क कहें लॉजिकली, लेकिन साइंटिफिकली ये प्योर नहीं है। ये क्या है? मिक्सचर है। तो मिक्सचर का मतलब क्या है कि उसमें एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस मिले होते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि इसमें वाटर मिले होते हैं, फैट मिले होते हैं, प्रोटीन्स मिले होते हैं। तो मिक्सचर का कंपोजिशन क्या होता है, मतलब मिक्सचर के क्या क्या कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? तो मिक्सचर के बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं। मतलब प्योर फॉर्म ऑफ मैटर एक से ज़्यादा उसमें होता है। एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस अगर मिला हुआ है किसी में, मतलब वो क्या है? मिक्सचर है। इसलिए मैंने लिखा अ मिक्सचर इज कंस्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। आपसे पूछे कि हम मिल्क को प्योर नहीं कहते हैं और मिल्क को मिक्सचर कहेंगे, क्यों? तो आप बोलेंगे कि प्योर हम उसको कहेंगे जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से बना है। मिल्क सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से नहीं बना है, इसलिए मिल्क को हम मिक्सचर कहेंगे। तो मिक्सचर किसे कहेंगे? तो जो एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बना हो। तो मिल्क भी तो वही है, एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेज है, वाटर, फैट, प्रोटीन्स और बहुत सारी चीज़ें। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये मिल्क एक मिक्सचर है, न कि प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस एक ही टाइप के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, लेकिन मिक्सचर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने होते हैं। तो ये मिल्क मिक्सचर है, न कि
प्योर सब्सटेंस। अब इसको समझते थोड़ा सा और डिटेल में जाकर। अगर हम एक छोटा सा कंटेनर लिए, इस कंटेनर में वाटर और सोडियम क्लोराइड डाल दिए। सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला NaCl होता है। कैसे आता है ये सब हम आगे पढ़ेंगे। अभी आपको याद रखना है कि सोडियम क्लोराइड का केमिकल फार्मूला NaCl होता है, जैसे आपको याद रखना है वाटर का फार्मूला H2O होता है। तो अगर हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर और सोडियम क्लोराइड मिले हुए हैं, तो मैंने लिखा सोडियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वाटर बाय फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। अगर हम इस मिक्सचर को इवेपोरेट करें तो सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा। अगर हम इसको इवेपोरेट करें, जैसे सनलाइट में ही इसको एक्सपोज कर दे, तो वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और ये सोडियम क्लोराइड बच जाएगा। तो सोडियम क्लोराइड हम सेपरेट कर लिए वाटर से। लेकिन सोडियम क्लोराइड अगर सिर्फ है और उस सोडियम क्लोराइड से कंपोनेंट्स, मतलब सोडियम और क्लोराइड, ये क्लोरीन से एक्चुअली लिया गया है, सोडियम और क्लोरीन हम बनाना चाहे सोडियम क्लोराइड से किसी भी फिजिकल प्रोसेस से, तो ये पॉसिबल नहीं है। सोडियम क्लोराइड इज अ प्योर सब्सटेंस एंड कैनॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल प्रोसेस इनटू केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स। मतलब हम सोडियम क्लोराइड और वाटर के मिक्सचर में से सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कर सकते हैं, सोडियम क्लोराइड अलग वाटर अलग कर सकते हैं इवेपोरेशन प्रोसेस से। लेकिन अगर आपको सिर्फ सोडियम क्लोराइड दिया गया हो और आपको कहे कि इसके कंपोनेंट्स को आप हटा दीजिए, सोडियम को अलग कर दीजिए, क्लोरीन को अलग कर दीजिए फिजिकल प्रोसेस से, तो इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या, हम एक प्योर सब्सटेंस को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कैनॉट बी सेपरेटेड इनटू इट्स केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स बाय फिजिकल प्रोसेस। किसी भी फिजिकल प्रोसेस से एक प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट्स को हम अलग अलग नहीं कर सकते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो बेसिकली हम इसमें प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में पढ़ा। हम लोग क्या पढ़े? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर के बारे में। प्योर सब्सटेंस मतलब एक ही टाइप के पार्टिकल से बने होंगे और मिक्सचर एक से ज़्यादा प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने होंगे। मिक्सचर के कंपोनेंट्स को फिजिकल प्रोसेस से अलग किया जा सकता है, लेकिन प्योर सब्सटेंस के कंपोनेंट्स को किसी भी फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता है। Thank you students for watching this video.